द वायर के लिए वसुदेवन मुकुंद ने आज एक लेख लिखा है जो कि कोरोना वायरस की जो दवाई बनाने का दावा किया गया है पतंजलि द्वारा उस पर है और कुछ सवाल उठाए गए हैं। तो इस पूरे मामले का हम एक तरह से विश्लेषण करेंगे। आपको बता दें, योग गुरु रामदेव ने उनकी जो पतंजलि आयुर्वेद है उसने कोविड-19 के इलाज के लिए 100% कारगर होने का दावा करते हुए 100% इफेक्टिव होने का दावा करते हुए बाजार में एक औषधि उतारी। ये दावा किया गया कि उन्होंने कोविड-19 के लिए एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना लिया है उसके इलाज के लिए। इस हफ्ते जो लॉन्च इवेंट हुआ उसमें रामदेव ने कहा कि जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने कोरोना के लिए एक एविडेंस बेस्ड जो क्योर है, जो आयुर्वेदिक क्योर है, उसे तैयार कर लिया है। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी जिसने अब तक कई लोगों को संक्रमित किया है, लाखों लोगों को, और कई लोग जो हैं उनकी जान भी जा चुकी है इसमें। अब कंपनी के जो चेयरमैन हैं आचार्य बालाकृष्णा, उन्होंने भी कहा कि कोरोना वायरस के लिए जो किट है, जो कोरोना किट है, उसमें 2 तरह की दवाइयाँ होंगी। एक है कोरोनिल और दूसरी है स्वासरी। और ये दवाइयाँ जो हैं वो कंपनी के स्टोर्स पर 545 रुपये में मात्र 1 महीने में मिलने लगेंगी। हालांकि ना तो रामदेव ना ही कंपनी के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने इन दावों को सपोर्ट करने के लिए कोई भी एविडेंस, कोई भी सबूत दिए हैं, और ना ही एक जो अच्छा डिज़ाइन किया हुआ, वेल डिज़ाइन जिसको कहते हैं, और रैंडमली कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि ये जो परीक्षण किया गया उसके लिए एक भी जो ट्रायल है उसका कोई भी नतीजा नहीं दिखाया गया, जो कि मॉडर्न मेडिकल जो टेस्ट है उनका एक मानक है। फ़िलहाल जो भी उन्होंने एक रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल किए हैं उसका उन्होंने कुछ डेटा शेयर किया है, लेकिन वो दावे जो हैं उनकी भी वैलिडिटी जो है, उनकी भी जो वैधता है, वो भी कई विशेषज्ञ जो हैं उनको एक तरह से सफल नहीं बता पा रहे हैं। उनको भी मनाने में, कई विशेषज्ञों को मनाने में भी ये जो क्लेम्स हैं वो विफल रहे हैं। अब आयुष मंत्रालय ने भी इस पर कदम उठाया है और पतंजलि आयुर्वेद से इस पर क्या क्या जड़ी बूटियाँ जो हैं वो इसमें डाली गई हैं, उसकी मात्रा और बाकी इस प्रोडक्ट को लेकर सारी डिटेल्स शेयर करने को कहा है, उपलब्ध कराने को कहा है। इतना ही नहीं, मंत्रालय ने ये भी कहा है कि जब तक इस पूरे मामले की जांच पड़ताल नहीं हो जाती है और एक तरह से कंपनी इस प्रोडक्ट का जो प्रचार है वो बंद करे और इसकी जो सेल है उसको भी रोके, तो इस मामले में जब तक आयुष मंत्रालय जो है पूरी जांच पड़ताल नहीं कर सकता है, दावों की पड़ताल नहीं कर लेता है, तब तक इसके प्रचार और इसकी सेल पर रोक लगाई गई है। ये एक तरह का चौंकाने वाला कदम था, क्योंकि मंत्रालय पर खुद ही जो इस तरह के फाइटोथेरेपिक यानी कि औषधि से जुड़े हुए, जड़ी बूटियों से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में ठीक से रेगुलेट ना करने और उनकी जो सेफ्टी है, इफेक्टिवनेस है, उसकी सुनिश्चितता ना तय कर पाने के लिए कई बार जो साइंटिफिक कम्युनिटीज़ हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मंत्रालय पर सवाल उठाए हैं, फटकार लगाई है। तो ये कदम मंत्रालय के द्वारा एक तरह से चौंकाने वाला था। फिलहाल पतंजलि का ये जो इवेंट हुआ है, लॉन्च इवेंट, और ये जो उनकी कोरोना किट है, ये मंत्रालय के दिसंबर 2018 के नियमों का एक तरह से उल्लंघन है। इन नियमों में साफ कहा गया था कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, इस तरह के जो निर्माता हैं या उनके कोई एजेंट हैं, वो किसी भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट में या प्रचार में शामिल नहीं हो, भाग नहीं ले सकते जो उन दवाओं से जुड़ा हो जो किसी भी प्रकार की बीमारी, सिंड्रोम, डिसऑर्डर, उनका निदान, इलाज या रोकथाम करने का दावा करते हों। तो लॉन्च के समय जो जानकारी दी गई थी उसके अनुसार जो जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी है उसके रिसर्चर, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी के साथ पतंजलि आयुर्वेद ने मिलकर ये स्टडी जो है, इस अध्ययन को कंडक्ट किया है, उन्होंने, उन रिसर्चर्स ने 100 कोविड-19 पेशेंट्स को रिक्रूट किया था इस अध्ययन के लिए और सिर्फ 95 ने इसमें भाग लिया है। तो कंपनी के अनुसार जब ट्रायल खत्म हुआ, ट्रायल के आखिर में जो 69% पॉजिटिव पेशेंट जो हैं वो 3 दिन में ठीक हो गए और जो 100% जो पेशेंट हैं वो 7 दिन में पूरी तरह से ठीक हो गए, ये दावा है। हिंदू अखबार के अनुसार देखें तो इन 95 में से जो 45 लोग का ग्रुप था वो ट्रीटमेंट ग्रुप में थे, बाकी 50 जो हैं वो प्लेसेबो ग्रुप में थे। लेकिन ये जो जानकारियाँ दी गई हैं, ये जानकारी किसी भी क्लिनिकल ट्रायल को, किसी भी इस तरह के परीक्षण का जो नतीजा है उसके अध्ययन के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है, उसके विश्लेषण के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। तो आपको बताते हैं कि जिन डिटेल्स की ज़रूरत है
इस तरह के रिसर्च में, इस तरह के ट्रायल में, उसमें था कि ड्यूरेशन ऑफ द ट्रायल, कितने समय तक ट्रायल किया गया, कैसे किया गया, हर मरीज का बायोलॉजिकल, कितनी वुमेन थी और भी कितने अलग जेंडर के लोग थे, उनकी क्लिनिकल रिपोर्ट क्या थी, क्या सेफ्टी स्टडी थी, हर ट्रायल जो किया गया उसकी सिटिंग में जो डिटेल्स थी, जो उनका डिस्क्रिप्शन था उसकी जो डिटेल्स थी, मरीज़ों का जो क्लिनिकल स्टेटस था उसका पता लगाने के लिए जो टेस्ट किए गए वो क्या थे, उनकी डिटेल्स क्या थी, टेस्ट के जो परिणाम हुए उनका स्टैटिस्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हुए हो तो वो रिपोर्ट किए गए नहीं किए गए, और ये जो थेरेपी के बाद एक फॉलो अप पीरियड होता है, यानी कि थेरेपी के बाद का जो समय था उसमें उस दौरान क्लिनिकल स्टेटस में क्या कोई बदलाव आया या नहीं आया उस फेज़ में, ये सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जानी थी। तो ये जानकारियाँ घोषणा में तो नहीं थी, तो लेकिन कहा जा सकता है कि रिसर्च पेपर जो है उसमें हो सकती थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, जिसने कई विशेषज्ञों को, एक्सपर्ट्स को चिंता में डाला है, कि उन्हें इस पर कोई भी पेपर किसी भी जर्नल में नहीं मिला है। इस पर कई एक्सपर्ट्स ने अपना कंसर्न जताया है, अपनी चिंता जताई है कि उनको इस तरह का कोई भी पेपर किसी भी जर्नल में पब्लिश हुआ नहीं मिल पाया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अब अपने प्रेस नोट में कहा है कि उन्होंने इस तरह की जो जानकारी है, यानी कि रिसर्च पेपर और बाकी भी कई ब्यौरे जो हैं वो मांगे हैं पतंजलि आयुर्वेद से। अब जो इस ट्रायल का रजिस्ट्रेशन है उसकी बात करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें थोड़ा डिटेल चीज़ें हैं लेकिन वो भी ज़्यादा मददगार नहीं है। जैसे इसमें अगर देखें तो कोरोनिल और स्वासरी, इन दो शब्दों का नाम नहीं प्रयोग किया गया है। ये बताया गया है कि पतंजलि जो है वो फंड सोर्स है, उसको एक्नॉलेज किया गया है। उदाहरण के लिए आपको बताएं, जैसे इसमें लिखा गया है कि इस स्टडी का ड्यूरेशन 2 महीने था, और जो कंपाउंड, जो चीज़ें पेशेंट्स को दी गई, जो पेशेंट्स को कंपाउंड एडमिनिस्टर किए गए, उनकी डोसेज क्या थी। जैसे कि बता दिया गया है कि प्योर अश्वगंधा जो है वो 500 मिलीग्राम था, गिलोइड एक्सट्रैक्ट जो है 1000 मिलीग्राम दिया गया, और तुलसी एक्सट्रैक्ट 500 मिलीग्राम दिया गया। इसी तरह से अनुदलिया ड्रॉप जो है 4 ड्रॉप दी गई, स्वासरी रस जो है 2 ग्राम दिया गया। ये डोसेज वगैरह बताई गई हैं। तो ये भी है कि रिसर्चर जो हैं उन्होंने मरीजों पर टेस्ट किया RT-PCR ट्रायल की शुरुआत में, फिर 7 दिन बाद, फिर 14 दिन बाद, फिर फॉलोअप में 14 दिन और 30 दिन के मार्क पे ये टेस्ट किया गया। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो कई इनकन्सिस्टेंसीज हैं, कई जो हैं विसंगतियां हैं। जो डेट ऑफ फर्स्ट एनरोलमेंट है, यानी कि जब ये शुरू हुआ ट्रायल, तो वो 29 मई है, यानी कि ट्रायल शुरू हुए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। तो क्या एक तरह से ये साफ है कि पतंजलि आयुर्वेद जो है उसने एक क्लिनिकल ट्रायल पूरा हुए बिना ही एक प्रोडक्ट को वो लॉन्च कर चुका है। इसी के साथ जो रिक्रूटमेंट स्टेटस है वो भी ओपन है, यानी कि अभी भी कोई भी मरीज़ जो है वो इस रिसर्च में, इस ट्रायल में हिस्सा ले सकता है। साथ ही आपको बता दें, सिर्फ एक स्टडी साइट अभी तक बताई गई है, जो कि है निम्स का डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, जिसमें 95 मरीजों ने हिस्सा लिया। और ये उन दावों के एकदम उलट है जो लॉन्च के समय कहे गए थे कि दिल्ली, अहमदाबाद, बाकी के शहरों में लगभग 280 जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मरीज़ हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। तो ये मुमकिन है कि एक से ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल हुए हों, लेकिन जो CTRI है फॉर इंटरवेंशनल क्लिनिकल ट्रायल्स, उस पर अगर निम्स और पतंजलि ये कीवर्ड्स डाल के सर्च किया जाए तो कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। इस अध्ययन के कुछ सेकेंडरी आउटकम्स भी हैं, जैसे कि सिम्टोमेटिक, यानी कि जो लक्षण वाले हैं उससे बिना लक्षण वाले में कन्वर्जन, सिम्टोमेटिक से एसिम्टोमेटिक पेशेंट में बदलना, या C रिएक्टिव प्रोटीन में कमी होना, इस तरह के आउटकम्स शामिल हैं। लेकिन इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो उपलब्ध कराई जानी थी वो नहीं है। द ट्रायल फेज अगर आप जो है और जो पब्लिकेशन डिटेल्स है, ये दोनों को ही नील लिस्ट किया गया है। कोरोनिल और स्वासरी के लॉन्च के साथ ही एक डिटेल प्रेस जो विज्ञप्ति है वो, उसमें क्या कहा गया अब उसको सुनिए। उसमें कहा गया कि एंटर करने पर, प्रवेश करने पर जो कोरोना वायरस है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट होती है, जो इकाई होती है एल्वेओलाई, उसको बाधित करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है। फिर शरीर के बाकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में वो इंटरप्ट करता है, इंटरफेयर करता है। वायरस जो है, वायरस का इन्फेक्शन जो है ये साइटोकाइन स्टॉर्म को एक तरह से ट्रिगर कर देता है। वायरस अपने आप में रेप्लिकेट होता है, अपनी कई सारी कॉपीज़ बना देता है। और ये जो दवाएं हैं, इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये जो दवाएं हैं ये इस रेप्लिकेशन प्रोसेस में बाधा डालती हैं, इसको अपनी कॉपी बनाने से रोकती हैं, और शरीर की जो फाइटर कोशिकाएं हैं उनको बढ़ा देती हैं, और संक्रमण को कम करती हैं, और करंट आउटब्रेक को नियंत्रण करती हैं।
तो इस डेफिनेशन को ही अगर आप पूरी देखें तो ये एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टिंग का जो क्लेम है उसी का एक सजा हुआ एक वर्जन है, उसी को सजा करके पेश किया गया है, उसी का एक संस्करण है। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि कौन सा फाइटर है जिसको बूस्ट किया जाएगा। इस स्टडी में सिर्फ 95 लोगों ने हिस्सा लिया है, ना ही 100 ना ही 1000। और साथ ही में जो कंपाउंड एडमिनिस्ट्रेट किए गए हैं यानी कि अश्वगंधा, गिलोय एटसेट्रा, ये सारे जो कंपाउंड हैं इनको एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर की रेपुटेशन से कॉमनली देखा जाता है कि इनको लेने से इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इम्यूनिटी भी एक ऐसा टर्म जिसको इस पूरे पैंडेमिक के दौर में बहुत ही मिसअंडरस्टूड किया गया है। इन सभी पहलुओं से पतंजलि के इन प्रोडक्ट पर कई सवाल उठ रहे हैं। ये जो मेडिकल ट्रायल किया गया है, जो क्लिनिकल ट्रायल किया गया है, उससे भी कई सवाल उठ रहे हैं। साथ ही में द वायर के लिए जो गणपत देवपुरा हैं, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, उनको भी द वायर के लिए इस पर सवाल भेजे गए थे। अभिषेक शर्मा जो कि कॉन्टैक्ट पर्सन है, उनको भी द वायर ने सवाल भेजे थे इस स्टडी से जुड़े, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पतंजलि ने अपने दावों को इस तरह से साइंटिफिक वैलिडिटी या वैज्ञानिक ताकत से जोड़ने के लिए इस तरह की लिबर्टी ली है। और ख़ास तौर पे जो सबसे डराने वाली, चौंकाने वाली बात है कि पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स की बजाय प्रेस विज्ञप्ति के ज़रिए इन नतीजों को घोषणा करना, इन नतीजों को बताना, खास तौर पे इस पैंडेमिक के दौर में। और इसी तरह से 2016 में भी पतंजलि आयुर्वेदिक मिशन को लेकर इस तरह के रिसर्च का दावा किया गया था और उस समय भी इस तरह के कई गंभीर सवाल उठे थे और जिनको द वायर ने छापा भी था 2016 में। आप जाकर के वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं इसे। साथ ही में दवाई लॉन्च किए जाने के बाद अब का जो अपडेट है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय है उसने इस दवाई के प्रचार प्रसार और बिक्री पर अभी रोक लगा दी है। लेकिन इसके बाद आज एक और बड़ा झटका लगा है बाबा रामदेव की इस कंपनी को, पतंजलि आयुर्वेद को, क्योंकि उत्तराखंड की जो आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी है उसने भी इस पर सवाल उठाया है। ANI ने ट्वीट करके बताया है कि एज पर पतंजलि एप्लीकेशन, यानी कि जो पतंजलि की एप्लीकेशन थी उसके अनुसार, ये जो लाइसेंस ऑफिसर है उत्तराखंड आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के, वो कह रहे हैं हमने उस एप्लीकेशन के अनुसार लाइसेंस दिया था लेकिन उन्होंने कोरोना वायरस का मेंशन तक नहीं किया था। हमने लाइसेंस जो अप्रूव किया था वो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए था, खांसी और बुखार के लिए था, कोरोना वायरस के लिए नहीं था। हम पतंजलि को एक नोटिस इशू कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि उनको इस तरह की परमिशन किसने दी इस तरह के कोरोना वायरस के किट बनाने के लिए। ये लाइसेंस ऑफिसर हैं उत्तराखंड आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के, जिनका ये बयान आज आया है। तो पतंजलि आयुर्वेद का ये क्लेम कि कोरोना वायरस के लिए उन्होंने दवा बना ली है, उस पर कई सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो इसको स्टोरी को जा करके आप द वायर की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं सृष्टि, धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।